Hi, I'm Dr. Paresh Nichlani, phaco and refractive surgeon from SV Eye Care and LASIK Laser Center, Bhopal. Today, I have a very special patient of mine, Mr. Manoj sir, and he has been dealing with a specific problem which I think most of elderly patients are. That is post RK glares and halo and poor vision. So ये एक RK एक ऐसी टेक्निक थी जो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए आई थी। इस टेक्निक में कॉर्निया पे जो आपकी आंख की पुतली होती है उस पे मल्टीपल कट्स लगाए जाते थे और कट लगा के एक पैच लगा दिया जाता था ओवरनाइट, जिससे आपका कॉर्निया फ्लैट हो जाता था। कॉर्निया फ्लैट हो जाता था तो आपके चश्मे का नंबर खत्म हो जाता था। ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी की इजाद होने के लाइन में सबसे पहली और सबसे क्रूड सर्जरी थी। नो डाउट इट वाज अ सक्सेसफुल सर्जरी, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डिजास्टरस थे। अब ये सर्जरी ऑब्सोलेट है। इसकी जगह पे मॉडर्न रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर जैसे कि लैसिक, स्माइल, आईपीसीएल ये सब है। लेकिन आज भी जो कुछ उस एरा के पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने यंग एज में चश्मे से आजादी पाने के लिए ये सर्जरी कराई हुई है, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम डिपेंड करती है कि आपके आरके कट्स कितने रहते थे, क्योंकि आरके कट्स 4, 8, 12, 16 ऐसे मल्टीपल्स में रहते थे। जितने ज्यादा आरके कट्स रहते थे कॉर्निया पे, उतनी प्रॉब्लम पेशेंट्स को ज्यादा फील होती है। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज इस आरके की ये है, चश्मे के साथ भी पेशेंट का नंबर क्लियर नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि जो आंख की पुतली है उस पे डीप कट्स रहते हैं और इस डीप कट से जो रोशनी रहती है वो टकरा के स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड हो जाती है तो वो आपके रेटिना तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। पूरा करेक्शन भी दे दें तो भी पेशेंट की विजन क्वालिटी और विजन पूरा इंप्रूव नहीं होता। इस चीज का एक समाधान है जिसको हम स्क्लेरल शेल लेंस कहते हैं। स्क्लेरल शेल लेंस बेसिकली आपके कॉर्निया के ऊपर एक लिक्विड फिल्ड लेयर बनाता है और उसके ऊपर लेंस रहता है। ये प्रोसीजर, ये लेंस के द्वारा जो आपकी रिफ्रैक्टिव सरफेस कॉर्निया की है वो बदल के लेंस की रिफ्रैक्टिव सरफेस हो जाती है और सारे ग्लेयर्स, हेलोज और जो भी इरेगुलरिटी है कॉर्निया पे वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और इसके अंदर हम पावर भी डाल देते हैं लेंस के अंदर, तो लेंस के द्वारा ना ही आपके ग्लेयर्स, हेलोज और बाकी सारी चीजें खत्म करते हैं, आपका हम चश्मा भी इसके लेंस के द्वारा खत्म किया जाता है। तो ऐसी ही स्टोरी है हमारे पेशेंट की जो आज हमारे साथ है। हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल फॉर ट्रस्टिंग मी विद योर आईज। सो आपका सर, कैन यू टेल अस योर जर्नी, आपका कब सर्जरी हुई थी एंड उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yes, sir. Hello, everyone. मेरी सर्जरी आरके इट वाज डन इन 1991 एंड इन दोज इयर्स आई वाज 21 इयर्स ऑफ एज। और ये नई सर्जरी आई थी, टेक्निक नई आई थी जैसे सर ने बताया, एंड वी वेंट फॉर दैट, आई वेंट फॉर दैट, और उससे बहुत फायदा हुआ था उस टाइम पे। बट आफ्टर 5 years, 4 to 5 years down the line, somewhere in 95-96 onwards, मेरा विजन वापस कम होने लगा। एंड बाय द टाइम इट वाज 1999, मुझे चश्मा वापस आया और ज़्यादा पावर का आया। बिकॉज जब मैंने ये सर्जरी कराई थी, माई पावर यूज टू बी -4.5 इन वन ऑफ द आईज एंड सेकेंड आईज यूज टू बी -5। बट सर ने जैसे बताया वो कट्स लगे थे एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ पेनफुल प्रोसेस, जिसमें ऑलमोस्ट 40 days घर के अंदर रहना एंड ब्राइट सनलाइट एंड ट्यूब लाइट एंड ऑल दैट was to be preventions लेने थे। उसके बाद I started using 99 के बाद I again started using specs। मेरा पास का विजन भी कम होना शुरू हो गया था besides the दूर का विजन, and I continued with this till last year, somewhere in the month of November December, I met Dr. Paresh sir, और इन्होंने मुझे स्केलर लेंस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी एंड ही गेव मी ए कॉन्फिडेंस। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं
लेंस लगाने में बहुत डरता था। आई मीन नाउ आई एम 55 प्लस, तो मुझे लग रहा था कि एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। इससे पहले 6 साल पहले, कोविड के पहले, मैं मुंबई में डॉक्टर से कंसल्ट किया था और लेंस नहीं लगा पाया। उसकी वजह से मैंने अपना जो स्पेक्स बनवाया था वो उसी पावर का बनाया था, विच वॉज अ वेरी हाई पावर। बट उसकी परेशानी ये होती थी कि रात की ड्राइविंग करने में जब सामने वाली गाड़ी का बीम मेरे इस पे गिरता है तो आई वॉज टोटली ब्लाइंड बिटवीन द ब्राइट लाइट एंड अगर मैं थोड़ा सा डार्कनेस में जाता हूँ तो आई यूज टू मिस द स्टेप्स। अगर कहीं पे हैं सीढ़ियाँ हैं या कुछ है तो मेरा ये मिस होता था। मेरे साथ ये बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। परेश सर ने मुझे जब गाइड किया कि ये लेंस से आपको कोई लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड एट हिज क्लिनिक मुझे 2-3 बार ट्रायल किया गया। ट्रायल लेने के बाद इवन दो स्टिल आई वाज स्केयर्ड, बट एक जो सर का कॉन्फिडेंस था कि नहीं आप कर लीजिए, आप हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, एक्वेंटेड हो जाएंगे। एंड यस, आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट। और मुझे 2 महीना हुआ है, 2 महीने से मैं लेंस यूज कर रहा हूँ। My lifestyle has changed, and exactly these were the words he used to tell me कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। अब मैं कॉन्फिडेंटली आई कैन मूव अराउंड एंड आफ्टर यूजिंग द लेंस आई कैन ड्राइव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मुझे बीम्स वगैरह इतने हाई बीम इतना इफेक्ट नहीं करता है। और प्लस जो वो स्टेप्स मिस करना और बाकी सब जो चीज़ें मेरे साथ चैलेंजेस हो रहे थे, that has already been sorted out. Thank you, Paresh sir. And really, you have changed my life at the age of 55 plus. And everyone, please believe me, my kids, they are grown up. My daughter, she is already 25, 26. इन इन लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि पापा इस उम्र में आके कहाँ लेंस लगाने की बात कर रहे हैं। यू नो, देयर इज अ मिथ अमंग्स द पीपल कि हम यंग दिखने के लिए लेंस लगाने। नो, लेट मी जस्ट शेयर विथ यू, इट इज नॉट यंग दिखने के लिए। आप अपनी जो डिफिकल्टी या चैलेंजेस हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आई स्टार्टेड यूजिंग द लेंस। इवन कपल ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो सेड दैट कि मनोज इस उम्र में क्या वापस नई शादी करने जा रहा है ऑन द लाइटर साइड जो लेंस लगा रहा है। सो दैट इज नॉट द केस। आई स्टार्टेड यूजिंग द लेंस बिकॉज जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, एंड दैट टू ऑलमोस्ट फॉर 40 years, वो सॉर्ट आउट हो गए हैं मेरे। वंस अगेन, थैंक्स परेश सर फॉर गिविंग मी दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड द सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम्स। Sir, and I'm very grateful that you trusted me. So nice. थैंक यू, Thank you. सर।